हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपको अपने डेटाबेस में से डेटा को पुल करके उसको एक्सेल फाइल में डालना हो तो आप कैसे डाल सकते हैं, या फिर मैं अगर इसको बोलूँ कि आपको अगर अपने एक्सेल के अपने डेटाबेस के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस ये किया था कि कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी एक्सेल फाइल के डेटा को आपके डेटाबेस में, और आज मैं उसका रिवर्स बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसमें मैंने यूज किया था PHP एक्सेल लाइब्रेरी का। ये रही हमारी वो लाइब्रेरी जो मैंने आपको ये बताया था कि आप कहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो अगर आप मेरे सोर्स कोड से भी डायरेक्ट इसे उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के लिए। तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा इंपोर्ट का कोड था जो हमने लास्ट टाइम किया था, और हमने ये PHP एक्सेल लाइब्रेरी का यूज़ किया था। इस वीडियो में भी मैं सेम टू सेम यही PHP एक्सेल लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट ये है कि मैंने एक एक्सेल नाम की क्लास बनाई है। हाँ जी, तो ये एक एक्सेल नाम की क्लास है जो मैंने खुद बनाई हुई है। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं बनाई है, बेसिकली मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो जो PHP एक्सेल की फाइल है अपलोड करने के लिए उसको बेसिकली कुछ फंक्शंस की ज़रूरत होती है, तो वो फंक्शन मेरे इस एक्सेल की फाइल में लिखे हुए हैं। तो ये फाइल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ यूज़ करनी है जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हमारा बेसिकली काम ये है कि इस लाइब्रेरी को यूज़ करके, और ये लाइब्रेरी इंटरनल क्या करेगी, PHP एक्सेल को यूज करेगी। तो हम इस क्लास को यूज करेंगे, एक्सेल नाम की क्लास को, और ये क्या करेगी, PHP एक्सेल डॉट PHP का यूज करेगी और आपको ये बताएगी कि इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कैसे हमारा जो डेटाबेस है उसका डेटा डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक तो कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी जहाँ से आप डेटा रिट्राइव करेंगे। तो ये काम तो आपका वैसे ही है जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो लास्ट कोड था मैंने वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाई थी इंडेक्स की फाइल में, तो मैं वहीं से जो कनेक्टिविटी है वो कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, कनेक्टिविटी हमारे पास आ गई। कनेक्टिविटी के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो टेबल है वहाँ से कुछ डेटा फैच करेंगे। टेबल कौन सी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारी, तो टेबल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे यूज़र नाम से। चलिए, तो MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी, और यहाँ पे मैं ले आता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। यूजर नाम की टेबल से जो डेटा है वो हमें फैच करना है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर डेटाबेस में डेटा ही नहीं है तो क्या करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज ऑफ $res। अगर डेटाबेस में डेटा ही नहीं है, मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब डेटाबेस में जीरो डेटा होगा, और अगर डेटा है ही नहीं तो हम यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन लिख देते हैं, डेटा नॉट फाउंड। देखते हैं एक बार रीलोड करके हमारी ये जो फाइल हमने बनाई है इसे, ये मेरा इंपोर्ट का था, तो मैं एक एक्सपोर्ट हिट कर लेता हूँ। तो ये बता देगा $res अनडिफाइंड, ये क्यों बोल रहा है, ओके सॉरी कोड गलत लिखा है मैंने। देखिए डेटा नॉट फाउंड क्यों, क्योंकि मेरी ये टेबल में डेटा है ही नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने इंपोर्ट का ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट से डेटा अपलोड करके देखता हूँ पहले। चलिए, हिट करा, होप सो डेटा इंपोर्ट हो गया होगा। देखिए इंपोर्ट हो गया। अब जब इंपोर्ट होगा तो ये एरर नहीं आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें जो डेटा है इसका वो सारा का सारा फेच करना पड़ेगा। चलिए, एक वाइल लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, $रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव और RES। चलिए, ये क्या करेगा, ये मुझे मेरा सारा का सारा जो डेटा है वो फेच करके लेके आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो हमें क्या करना है, एक एरे बनानी है, और उस एरे को हमें हमारा एक फंक्शन होगा यूजर डिफाइंड स्ट्रीम नाम से, जो हमारा ये एक्सेल की क्लास में ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये फंक्शन, तो इसको हमें कॉल करा देना। अब ये कैसे करना है ये हमें एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये फाइल को तो मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। ओके, तो ये फाइल पे मैं आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरा बेसिकली अगला काम क्या है कि डेटा
फेच करके लेके आना और एरे में डालना। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं एक एरे बना लेता हूं। इस एरे के लिए मैं एक यहां पे वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं। लेट्स से मैंने बोला k इज इक्वल टू 1 और यहां पे मैं k को पास कर देता हूं और इस k के अंदर मैं सारा का सारा डेटा ले लेता हूं। लेट्स से मैंने बोला नेम, ये जो नेम लिख रहे हैं ना हम, ये हमारी एक्सेल की जो फर्स्ट रो बनेगी जिसको हम हेडिंग बोलते हैं, वहां पे हमारे आ जाएगा, जो डिफाइन करेगा कि मेरी जो हेडिंग्स बन रही हैं वो किस नाम से बन रही हैं। ये मेरी हेडिंग आ गई और इसके अंदर जो डेटा है वो हमने पास कर दिया नेम। और इसी तरीके से हमने हमारा ईमेल भी ले लिया, क्योंकि दो फील्ड है मेरे पास, नेम और ईमेल। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर नेम और ईमेल, तो अगर हम यहां चलें और देखें इसे, तो डेटाबेस में दो फील्ड है, नेम और ईमेल। चलिए नेम और ईमेल आ गए हमारे यहाँ पे। तो हमारा जो डेटा फेच करने का काम था वो तो हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या डेटा आ रहा है, हमें किस तरीके से दिख रहा है देखने में। तो एरे बन रहा है, एरे के लिए आप लोगों को पता है प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसमें मैं मेरा ये जो पूरे का पूरा एरे है वो पास कर देता हूँ। चलिए एक बार हिट करके देखते हैं। तो ये कुछ डेटा तो हमें इस फॉर्म में मिल गया हमारा, पर ये तो गलत हो गया, क्योंकि सारा का सारा डेटा तो हमारा आया नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ये जो k बनाया था इसको प्लस प्लस करना भूल गए, $k प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, ईमेल की स्पेलिंग गलत है, EMAIL। चलिए, तो यहां तक हमारा जो एरे का बनाने का काम था वो हो गया। मेन काम जो है यहाँ पे वो ये एरे बनाने का है। अगर एरे आपका सॉर्ट हो गया तो फिर सब कुछ सॉर्ट हो गया, फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि ये जो हमने बनाया है इसको हमें हमारे एक्सेल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल काम है उसका। उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सेल नाम की ये क्लास बनाई है, ये जो क्लास बनाई है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट के लिए वैसे तो मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करे कोई बहुत डिटेल लेवल पे यूज नहीं करता हूँ, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों को आनी चाहिए और उसके लिए भी मैंने एक डिटेल आउट सीरीज ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं एक बार आपको उसका लिंक दिखा देता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरी ये सीरीज जो प्लेलिस्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कहाँ गया हमारा, ऊप्स ये रहा, ये रही मेरी। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैंने एक्सप्लेन करा है, जो अराउंड 9 वीडियोस हैं इसके। इसके बाद एक CRUD ऑपरेशन भी है, तो यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। पर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं करते, बस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने बोला एक्सेल इज इक्वल टू न्यू, जो हमारी एक्सेल नाम की क्लास को हमने इंक्लूड करा है। इंक्लूड तो हमने किया ही नहीं है, एक बार इंक्लूड भी करा लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसको रिक्वायर करा लेता हूँ। रिक्वायर ये है, कहाँ पे पड़ा है ये, एक्सपोर्ट, ये हमारे PHP एक्सेल नाम के जो फोल्डर है उसके अंदर पड़ा है। तो मैं लिख देता हूँ excel.php। चलिए ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब अगली चीज क्या है यहाँ पे, अगली चीज ये है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो सारा का सारा डेटा आया, इसको किस फाइल नेम के थ्रू आप चाहते हैं कि यूजर को डाउनलोड होके मिले। तो लेट्स से एज्यूम मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल नेम, और फाइल नेम में कुछ नाम ऐसा डाल लेता हूँ, लेट्स से डेट का यूज कर लेता हूँ, ymd.xlsx। तो हमने ये बताया कि हमारी जो फाइल बनेगी वो इस नाम से बनेगी। एक बार देख लेते हैं क्या नाम बन रहा है। ये देखिए, ये हमारी जो फाइल है इसका नाम हो गया। तो मैं यूज ये कर रहा हूं कि आज की डेट के हिसाब से। इसको अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फॉर्मेट यहां पे लेना चाहें आप उसे ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। इसके बाद जो सबसे मेन काम है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक फंक्शन को कॉल कराएंगे। फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन होगा हमारे पास हमारा एक फंक्शन यूजर डिफाइंड स्ट्रीम। चलिए ये जो मेन कहानी है इस पूरे कोड में ना, वो इस फंक्शन की है, क्योंकि इससे ऊपर तो आप लोगों ने खाली डेटा लेके आए हो और कुछ कर नहीं रहे हो। 2 पैरामीटर लेगा ये, पहला पैरामीटर लेगा फाइल नेम और उसके बाद लेगा क्या आप एरे पास कराना चाहते हो, और दैट्स इट।
अगर आप देखो तो ये जो लाइन थी इसी ने आपका पूरे का पूरा गेम कर दिया यहाँ पे। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं भाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं जैसे ही इसे हिट करता हूँ तो देखिए प्रोसेस होगा और मुझे एक एक्सेल फाइल ओपन करके देना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड पे इसे हमने डाउनलोड करके डाला है और ये मुझे ओपन भी करके देगा अगर सब कुछ सही होगा तो। चलिए जी, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे तो कुछ करप्टेड दिखा रहा है, ये कोई बात नहीं। एक बार मैं इसे बंद करता हूँ और अगेन एक बार देखता हूँ ये फाइल फॉर्मेट मुझे करप्टेड क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, एक बार मैं ये फंक्शन देख लेता हूँ कि ये फंक्शन को क्या डेटा चाहिए। बिल्कुल, इसको एक फाइल नेम चाहिए और यहाँ पे एक डेटा चाहिए। तो फाइल नेम और डेटा ये दोनों चीज़ें ही मैं इसको पास तो बराबर कर दूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ, डेट फील्ड हमारा सही बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। यूजर डिफाइंड स्ट्रीम ये भी बराबर पास है। एक काम करते हैं, ये जो डेटा बन रहा है, अच्छा ये प्रिंट हो रहा है, इसको भी एक बार यहां से हटाते हैं। चलिए एक बार मैं दोबारा इसे हिट करके देखता हूं। हिट हुआ और अगेन ये एरर दे रहा है। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो डेटा हमारा इसके अंदर पास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलिए जी, कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ है तो एक बार कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। पर यहाँ पे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चेक क्या करें, एरर को फाइंड आउट कैसे करें। अब अगर ये लाइब्रेरी में आएंगे तो ये लाइब्रेरी तो बनी बनाई है। अब अगर ये लाइब्रेरी बनी बनाई है तो इस लाइब्रेरी में तो कोई इशू होगा नहीं। अब इशू होगा तो हमारे कोड में होगा। पर अब दिक्कत ये है कि हमारे कोड में भी इशू होगा तो होगा क्या, हमने तो सब कुछ सही लिखा है। ये एरर यहाँ पे लाने के लिए ये फोर्सफुली मैं लाया हूं और एक बहुत छोटा सा इशू है इस एरर के पीछे। जब भी आप एक्सेल का ये जो हम लोग काम कर रहे हैं डेटा को लेके आके एक्सेल में लेके आना, तो ज्यादातर आपको यही एरर आएगी हमेशा। इस एरर का मतलब ये है, अगर मैं फिर से चलूं यहां पे और एक बार इसको डेटा आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं, अगर आप एरर का डेटा समझेंगे तो आपको जो इशू है यहां पे मिल जाएगा। चलिए जी फिर से आते हैं एक बार और इसको हिट करते हैं खाली। तो डेटा मेरे पास कुछ ये आ रहा है। इस डेटा में एक्चुअली एक बहुत छोटा सा इशू है और वो इशू ये है कि ये फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, बस यही खाली इशू है यहाँ पे। जब भी आपको डेटा पास करना होगा यहाँ पे तो आपको जीरो इंडेक्स से पास करना होगा, ना कि फर्स्ट इंडेक्स से पास करना होगा। तो सॉल्यूशन ये है कि ये जो के बनाया है हमने, जो के हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस में आके हमारी एरे बना रहा है, ये एरे हमारा बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए था जीरो के साथ। अगर ये जीरो से स्टार्ट होगा तो बराबर आपका एक्सेल बनेगा। अब देखिए हमने इसे जीरो किया, अब देखिए हम आए और हमने हिट किया। जैसे हिट करूंगा एक्सेल बनेगा, डेटा पॉपुलेट होगा अगर सब कुछ सही हुआ तो। देखिए ये था बेसिकली बस यहाँ पे। ये एक ऐसा इशू है ना जो आपको बहुत बार फेस हो सकता है, क्योंकि क्या होता है जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो फटाफट हम कुछ भी डाल देते हैं। अब चलिए एक काम करते हैं, कुछ डेटा और इंसर्ट करके देखते हैं। लेट्स से मैंने एक इंसर्ट किया यहाँ पे, इंसर्ट और एक और डेटा इंसर्ट कर दिया, sumitsumit@gmail.com। चलिए 3 रिकॉर्ड हो गए। इस बार हिट करके देखते हैं, इस बार हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। ये अगेन हम लोगों ने फाइल सेव करा है हमारा बराबर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक बार हिट करके देखते हैं इसे। देखिए आ गया। वो मे भी पहली शायद फाइल हमारी सेव ना हुई हो, कुछ हुआ हो। तो अब देखिए जैसे ही आपका नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो आपका नया रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका था हमारे पास जब हमें हमारा डेटाबेस का डेटा लेके आके एक्सेल में डालना हो। अब हो सकता है आप ये पूछें कि भाई आपने बता तो दिया पर इसका फायदा क्या है। इसका सबसे छोटा सा फायदा क्या है कि आप लोग एक वेबसाइट बनाते हैं जहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बना है वहां पे एक ऑप्शन दे सकते हैं कि जितनी भी लीड्स आई हैं उन सबको डेटाबेस में डालें, सॉरी उन सबको एक्सेल में डाल के दे दें। तो यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे। जब भी आप चाहें कि अपने एक्सेल का
अपने डेटाबेस का डेटा उठा के एक्सेल में डालना, तब आप ये लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंपोर्ट कैसे होगा, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके उसका डेटा डेटाबेस में डालना है तो कैसे डालेंगे। और आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर हमें डेटाबेस का डेटा उठा के एक्सेल में डालना हो, बेसिकली जो लास्ट वीडियो था उसका रिवर्स वो करना हो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का वीडियो था आपका, जहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को एक्सेल फाइल में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मेरा आज का वीडियो था वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। सोर्स कोड उसका चाहिए तो वो हमेशा की तरह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।